कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो आओ जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है कि जब कर्म और धर्म ने राजा इंद्रदेव के पास गए और बोला कि हे इंद्रदेव, आप हम दोनों के बीच झगड़ा हो रही है, कृपा करके हम दोनों का फैसला कीजिए। फिर इंद्रदेव ने पूछा कि बताइए आप दोनों का झगड़ा क्यों हो रही है, बताइए विस्तार से। तब कर्म और धर्म ने बोला कि ये इंद्रदेव, हम दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्म और धर्म, आप दोनों को क्या लगता है, और तुम दोनों में से बड़ा कौन होना चाहते हो? और तुम दोनों अपना अपना परिचय विस्तार से बताओ। तब धर्म ने बताया है कि अगर मैं आदमी का साथ ना रहूं तो आदमी किसी काम का लायक नहीं रहेगा और मेरे बिना आदमी कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो बताइए इंद्रदेव, आप हमसे बड़ा कर्म कैसे हो सकता है? तब कर्म ने बताया है कि ये इंद्रदेव, मैं हूँ कर्म, तो अगर मैं आदमी का साथ नहीं रहूंगा तो मेरे बिना आदमी कौसा काम कर सकता है? तो बताइए ना इंद्रदेव आप। तभी राजा इंद्रदेव ने कहा कि ये धर्म और कर्म, आप दोनों को मेरे साथ एक जंगल में चलना होगा और वहीं पर आप दोनों का परिचय होगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो अब राजा इंद्रदेव ने कहा कि ये धर्म, आप अपना धर्म का परिचय दीजिए। तब धर्म ने कहा कि ये इंद्रदेव, मैं अब आदमी का साथ छोड़ रहा हूँ, और आप देखिए आदमी मेरे बिना धर्म का काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग देखिए अब क्या होता है इस आदमी के साथ। और ये आदमी तो कर्म करता था, लेकिन कर्म गलत करता था, और गलत काम करते करते एक दिन तो उस आदमी का इतनी ही हालत हो गई थी कि वो आदमी बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो गई थी। तभी इंद्रदेव ने कहा कि ये कर्म, आप क्या कर रहे हो, उस आदमी को बचाओ। तब कर्म ने कहा कि ये इंद्रदेव, मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब जो करेगा धर्म को करना होगा। तब इंद्रदेव ने धर्म से कहा कि ये धर्म, आप ही कुछ करो, नहीं तो वे आदमी मर जाएगा। तब धर्म ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप बताइए क्या कर्म आपने हार मान ली है? तब इंद्रदेव ने कर्म से कहा कि ये कर्म, क्या आप अपना हार स्वीकार करते हो? अगर अपना हार स्वीकार करते हो तो धर्म से माफी मांगो और उस आदमी को मरने से बचाओ। और इसी तरह से कर्म ने अपना हार स्वीकार कर लिया और उस आदमी को मरने से बचा लिया। और इंद्रदेव ने दोनों को बता दिया है कि किसी को भी अपने अपने शक्तियों का घमंड नहीं करना चाहिए। और कर्म ने अपने भावुक मन से धर्म को बड़ा मानकर इंद्रदेव और धर्म से प्रणाम किया। और कर्म और धर्म दोनों ने अपना अपना स्थान पर पहुंच गए। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोग को क्या सीखने को मिला? अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इसी तरह की कहानी को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। धन्यवाद।